नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोहटा मार्ग पर बनने वाले टोल प्लाजा का विरोध किया बस यूनियन ने। नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी मुहिम का घंटाघर पर व्यापारियों ने किया विरोध। लगातार हो रही ठंडक के बाद पान की खेती बर्बाद, किसान पहुंचे मुआवजे की मांग को लेकर जिला मुख्यालय। कलर्स चैनल के हुनरबाज के कलाकार पहुंचे दमोह बुंदेली जलवा महोत्सव में दी प्रस्तुति। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी वानगी देखने को मिली, जहां एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा। गरीब परिवार के द्वारा बताया गया कि 6 बच्चे हैं और एक बेटा है। मां का देहांत हो गया है, केवल पिता घर में शेष रह गया है। सिर छुपाने को छत नहीं है, किराए के मकान में रहना पड़ता है। काफी आवेदन दिए गए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की मांग की गई। मड़िया सेमरा से आए हैं। हमारी बीवी खत्म हो गई, 6 बच्चियां हैं, एक बच्चा है। ये गिर गया, अब मकान है नहीं रहने को। कुटीर आई थी, कबीरपंथी ने फेल कर दी। पैसा ना देने पर वो मांगता था 5-5 10 हज़ार रुपये लेता था। अब उसने लिख दिया कि इनके पास सब कुछ है, उसकी जांच पड़ताल की जाए, देखा जाए क्या है। कौन है कबीरपंथी? हम नाम नहीं जानते। चेक करने जाता है, गाँव में चेक करने जाते हैं। पास करता है। सरपंच का क्या कहना है इसमें? सरपंच के पास काम करा था। सरपंच बोले हमारा इधर स्कूल में काम करो। हमने काम किया था 5-6 दिन, 5 रुपए नहीं दिए। अभी फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? किराए के मकान में रहते हैं। अब कब कहीं बाहर जा नहीं सकते, बच्चों को छोड़ के। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। क्या नाम है आपका? कलू प्रजापति। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह शहर की सीमा से लगे ग्राम आम चौपड़ा में एक अतिक्रमण था। काफी समय से एक परिवार परेशान चल रहा था। दमोह तहसीलदार द्वारा कार्रवाई करने के साथ अतिक्रमणकर्ता को यहां से हटाया गया और जमीन के असली मालिक को उसका हक दिलाया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि अतिक्रमणधारी लगातार मालिक को परेशान करते थे। जबरन बेजा कब्जा कर लिया गया था। रजिस्ट्री के बाद से कभी कब्जा नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इस संबंध में दमोह तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर के द्वारा बताया। आज कहाँ क्या हुआ? आज एक्चुअल में एक शिकायत आई थी ममता प्यासी जी की। उसकी जांच की गई थी, जिसमें पाया गया था कि वो जो रजिस्ट्री थी वो 20/20 की थी, माधुरी सेन की, और उन्होंने उस रजिस्ट्री को 40/84 कर लिया था। और 40/84 के आधार पे उन्होंने अपना नाम भी दर्ज करवा लिया था। और जब ये सारा मामला मेरे संज्ञान में आया, उसके बाद जांच करके विधिवत मैंने उसको सूचना जारी की थी कि आप स्वयं अपना ये हटा लें। उन्होंने जो गेट लगा रखा था और अम्मा को उनके प्लॉट तक नहीं जाने दे रहे थे, तो वो गेट हटाने का उनसे कहा था। और इसी बीच उन्होंने 2 कमरे भी बना लिए और अम्मा की जो बाउंड्री वॉल बनी थी इसी से लगकर अपना एक वो कर लिया, बगीचा जैसा भी बना लिया इनके उस पर। तो आज वो गेट भी हटवाया गया है और इनका जो आवागमन अवरुद्ध किया था उसे खुलवाया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाएगी। वैसे तो प्रतिदिन ये मुहिम चलाई जाती है। आज 3 सेट को निकाला जाना था। दमोह के अस्पताल चौक से घंटाघर की ओर इन 3 सेट को निकाला जाना था, लेकिन जैसे ही मुहिम घंटाघर के सभी पहुंची, व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष संजय यादव के द्वारा इस मुहिम का विरोध किया गया। उनका कहना है कि नियम अनुसार नोटिस दिए जाए और उसके बाद इस मुहिम को चलाया जाए। नगर पालिका पर मनमानी के आरोप उनके द्वारा लगाए गए।
शिकायत वगैरह है कंप्लेंट की? नगर पालिका की टीम आई थी, बिना सूचना के आई थी। नगर पालिका में पूर्व में जो अधिकारी रहे और जो कलेक्टर दमोह के रहे, उनसे पूर्व में बात हो चुकी है कि 3 फुट के सेट सभी व्यापारी लगाएं। 3 फुट से यदि ज़्यादा रहेंगे तो हटा दो। तो उस पर हम आज भी सहमत हैं व्यापारी संघ कि आप 3 फुट से यदि ऊपर है तो जिला व्यापारी महासंघ भी उसमें सहयोग करने को तैयार है। परंतु आए दिन आप कार्रवाई मत करो, आप एक निश्चित लाइन कर लो कि आपको करना क्या है। आज थोड़ी सी कार्रवाई करी, 2 का तोड़ा, 4 का छोड़ दिया, वो विरोधाभास होता है। दूसरा, आप कह रहे हो कि बाहर सामान निकला है। बात ये है कि हमें आज तक आपने पार्किंग नहीं दी। हम 25 साल से पार्किंग मंगा रहे हैं। 25 साल में ना होगा तो अभी विगत 3 सालों में हम लोगों ने 200 आवेदन दिए, ज्ञापन दिए पार्किंग के लिए, सुलभ शौचालय के लिए। आप 35 साल 40 साल से हमें व्यापारियों को पार्किंग नहीं दे पाए। आज से 20 साल पहले 100 गाड़ियाँ थी, आज दमोह में लगभग 1 लाख के ऊपर 4 व्हीलर होंगे और लाखों की तादाद में 2 व्हीलर होंगे। जगह नहीं है। हम लोग व्यापार कैसा कर रहे हैं हम लोगों को पता है। पहले आप घंटाघर पे, बस स्टैंड पे सुविधाएं दें, पार्किंग दें, शौचालय दें, उसके बाद कोई कार्रवाई करें। यह जिला व्यापारी महासंघ का कहना है। अब आगे देखने लायक होगा प्रशासन दुकान के बाहर लगे टीन सेट को निकलवाने के लिए क्या कार्य करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बरगवा में मध्याह्न भोजन को लेकर विवाद सामने आ रहा, जहां पर मध्याह्न समूह को काम करने नहीं दिया जा रहा। पिछले 1 माह से मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाएं काफी परेशान हैं। आज जन सुनवाई में पहुंची, जहां इनके द्वारा एक लिखित ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। इनका कहना है कि उन्हें खाना नहीं बनाने दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। कैसे आएंगी? क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोग को खाना बनाने जाते हैं तो वो बनाने नहीं देते हैं, लात मारते हैं, कहते हैं कि खाना बनाने, सुबह भगा देती हैं, बच्चों को नहीं खाने देती हैं। कौन मना करता है, कौन माँ भगाता है? साहब, क्या नाम है उनका? लालू माँ साहब, कौन सा स्कूल है? बड़गवा। कब से खाद्यान्न बनाने नहीं दिया जा रहा आप लोग? वो 1 महीना हो गया है और महीना से परेशान कर रहा है। ये तो आप बोलो ना। क्या नाम है आपका? कल्लू भाई, कहाँ से आए हैं आप लोग? बड़गवा से। क्या समस्या है आप लोगों की? कल हमारा खाना बनाए गए थे, सुबह कह रहे थे कि नरहरा लात मार के भगा दें। कौन कह रहा था? लालू माँ साहब। कहाँ के प्राचार्य है? बड़गवा से है। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कदम उठाए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बस यूनियन दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग रखी गई कि दमोह हटा मार्ग पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जिसके चलते अतिरिक्त बोझ बस मालिकों के ऊपर पड़ेगा, स्थानीय लोगों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो भी 4 व्हीलर या फिर बड़े वाहन लेकर गुजरेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। वैसे भी ये सिंगल रोड है, यहाँ पर अच्छी सड़क नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। बावजूद इसके यहाँ पर टोल प्लाजा बन रहा है, जहाँ बनगांव में बन रहा है तो भाई हिनौता में भी बन रहा है, जिससे न सिर्फ दमोह के बल्कि हटा के लोगों को भी काफ़ी परेशानी होगी। उन्हें जबरन टैक्स देना होगा। इस संबंध में बस यूनियन के अध्यक्ष शंकर राय एवं सचिव समीर भाई के द्वारा बताया गया। 56 किलोमीटर की दूरी पर 2 टोल बनाया है ना, कहीं से भी न्याय संगत प्रतीत नहीं हो रहा है हम लोग को। इसलिए निवेदन है कि इन दोनों टोलों का नवीन निर्माण कार्य किया जा रहा है, इन्हें अन्य स्थापित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाए। समस्या ये है कि वर्तमान में 2 टोल लगाए जा रहे हैं शासन के द्वारा, एक बनगांव, दूसरा हिनौता। इसकी टोटल दूरी 55 किलोमीटर है और टोल रोड है ही नहीं। हमेशा टोल रोड बनती है बीओटी के अंतर्गत, उसमें सारी सुविधाएं होती हैं यात्रियों के लिए, सभी मतलब वाहनों के लिए। वो कुछ भी नहीं है, सिंगल रोड है, कहीं ना कहीं से वो बीच में से डिवाइडेशन है ना कुछ है। और जो गाड़ी पन्ना जाए, पन्ना जौलपुर से पन्ना जाएगी, उसको 5 जगह टोल लगेगा। अच्छा, टोल की राशि यात्रियों से हम लोग वसूल नहीं सकते, ना ही टोल की राशि किराए में सम्मिलित की जाती है, ये हमें जेब से ही भरना पड़ेगी। यदि हमें 1500 रुपये टोल लगेगा तो हम 1 रुपये भी किराए में वृद्धि नहीं कर सकते। और वर्तमान में जो समय है बसों का वो ठीक नहीं है, वैसे ही हम लोग घाटे का धंधा कर रहे हैं। और अपन चाहते हैं कि यदि टोल लगाना है तो पहले व्यवस्था तो कर दो टोल की, टोल रोड तो बना दो। ऐसा थोड़ी कि कहीं भी आपने डामलीकरण किया और टोल बैरियर लगा दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सीधी से तो लूट घसोट कर रही शासन मतलब
सभी लोगों से। हिनौता से दमोह तक 2 टोल MPRDC द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। हम दमोह बस यूनियन की ओर से आज यहाँ उपस्थित हुए और माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमने ये मांग की है कि ये दोनों ही टोल नियम विरुद्ध हैं, अतः इन्हें यहाँ स्थापित न किया जाए। यदि शासन द्वारा इस तरीके का कार्य किया जाता है तो हम बस ऑपरेटर्स का पूर्ण विरोध करेंगे। बस यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। हरियाणा के हिसार का रहने वाला एक किशोर अचानक से घर से भागकर एक ट्रेन में बैठ गया जो दमोह पहुंचा। 22 तारीख को यह दमोह पहुंच गया, चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया। बाद में इसके परिजनों का पता किया गया। किशोर लगातार झूठ बोल रहा था कि वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि वह हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। उसका नाम बिनी शुक्ला है। लगातार इसके परिवार के संबंध में जानकारी ली गई। ई-गवर्नेंस के माध्यम से इसका आधार कार्ड निकाला गया तो परिजनों की जानकारी लगी, जिसके बाद उन्हें सूचना दी गई। वहीं दमोह पुलिस के द्वारा बच्चे को सकुशल वापस पहुंचाया गया। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर SK चैतन्य से चर्चा की। के जन्मा है विनीत नाम है उनका। वो अभी हम लोगों को उनके आधार कार्ड से उनके एड्रेस पता चला है, हिसार का रहने वाला है। तो वो चाइल्ड लाइन में पहले हम लोगों को यहाँ पे मिले थे और वो पूरा अपना ट्रैकिंग करने के लिए उनके आधार के साथ हम लोगों ने उनकी पूरी ट्रैकिंग किया ताकि उनकी एग्जैक्ट एड्रेस और लोकेशन जो है पता चला है। और आज जो है पूरी टीम जो है यहाँ से उनको फिर हिसार लेके जा रही है। ये आधार अपना कार्ड होने की वजह से क्या है, हम लोगों को एड्रेस उसका ट्रैक करने में भी और व्यक्ति की बाकी डिटेल्स उसको ट्रैक करने में भी हम लोगों को आसानी हुआ है। तो ये अपनी यहाँ पे एक अच्छा पहल अपने ई-गवर्नेंस विभाग से भी अपना हुआ है कि ताकि जो बच्चा यहाँ पे प्राप्त हुआ है उन लोगों को सही सलामत जो है हम लोग जो है वहाँ पे पहुँचवा पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनीत श्याम प्रकाश शुक्ला। कहाँ रहते हो? हिसार। यहाँ कैसे पहुँच गए दमोह? हिसार से फिर ट्रेन पकड़ी। ट्रेन से दमोह आ गए। हाँ। अब आप वापस जा रहे हैं? नहीं। क्यों? जी लग गया। आपको अपने मम्मी पापा के पास जाना है? नहीं जाना है। नहीं। क्या दिक्कत हो रही है घर पे आपको? पापा लड़ाई करते थे। किससे लड़ाई करते थे? मम्मी से। इसलिए आप घर से भाग आए? फिर मेरा जी करना गया, मैं मारना गया, फिर मेरा भी लग गया। प्रशासन का काफी अच्छा प्रयास है। इनके द्वारा घर से भागे हुए किशोर को वापस घर पहुंचाया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। भूरी हिनौती के किसान काफी परेशान हैं क्योंकि जंगली जानवर खेत तक पहुंच जाते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं। किसान कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से लगातार वह आवेदन दे रहे हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। इस संबंध में निजाम सिंह के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम निजाम सिंह लोधी, ग्राम भूरी हिनौती से आया हूँ। मेरी ज़मीन हिनौती मोंजा में पड़ती है। वहाँ जंगली जानवरों द्वारा, बंदरों द्वारा लगातार 3 वर्ष से रेगुलर नुकसान कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार महोदय को, वन मंडल अधिकारी को, सबको आवेदन दे दे के परेशान हो गए हैं, मगर आज तक कोई सुनाई नहीं होती। चाहते हैं कि किसानों की जो क्षति होती है उसकी पूर्ति कराई जाए वन विभाग। कितनी फसल को नुकसान हो चुका है? करीब 2 हेक्टर जमीन है मेरी, वहाँ पर पूरी 80% क्षति नष्ट कर दी। अभी तो उखाड़ कर शुगर खुदाई कर उखाड़ कर फेंक रहे हैं। कहाँ की क्षेत्र के निवासी हैं आप? भूरी गांव, ग्राम भूरी के। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। पान की खेती करने वाले लोग काफी परेशान हैं क्योंकि लगातार इस ठंड में पान की खेती बर्बाद हो गई है। जहाँ एक और हिंडोरिया के समीप पान की खेती होती है तो वहीं दूसरी ओर जबीरा के सिंहपुर में भी पान की खेती होती है। दमोह में भी पान की खेती होती है। पान की फसल खराब होना बताया जा रहा है।
पान बरेली बनाते हम लोग, पान खराब होने के कारण हम लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं। अब हम लोगों के पास में कोई रोजगार नहीं रह चुका है। कितने क्षेत्र में पाला लग चुका है, कितना नुकसान हो गया? जो सिंहपुर में है, जो समाज है चौरसिया समाज, वो बस बनाती है इस चीज़ के लिए। लगभग कितना नुकसान हो चुका है आप लोगों का? लगभग 90% नुकसान हो चुका है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिंहपुर से आए हैं और जबीरा तहसील से। प्रशासन से इस संबंध में उचित मुआवजे की मांग की गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन होता है। कलेक्ट्रेट में ये जन सुनवाई होती है। दमोह कलेक्टर एसके सिंह चैतन्य के द्वारा आज सुनवाई की गई। अधिकारी मौजूद रहे। दमोह जिले के आसपास के गांव के लोग काफी तादाद में अपनी समस्या निवारण के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, जहां दमोह कलेक्टर के द्वारा इनकी बात को सुना जाता है। फर्जी अपना अफिडेविट कर दिया हम लोग देखें दर्ज हो गया, नोटिस है कार्रवाई पहले नोटिस है, नोटिस के बाद रिप्लाई मैं थानेदार को बोल देता हूँ जाके मनरेगा वो करता है और सचिव का काम कोई नहीं करता। अभी एक भी किस्त नहीं मिली, आपकी स्वीकृति हो गई है। अर्शद वंडी पठान, लकी डीसीएन न्यूज। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। प्रतिदिन एक से बढ़कर एक कलाकार अपने हुनर दिखा रहे हैं। बीती रात मुंबई से आए कलर चैनल के हुनरबाज के कलाकार एसके ग्रुप के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें समीर, फायर डांस, कादर, जॉनी सहित अन्य लोगों के द्वारा एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज यहां पर हुनर दिखाए गए। दर्शकों के द्वारा लगातार ताली बजाई गई और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया गया। 12 जनवरी तक बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। वहीं 6 तारीख को स्टार प्लस की कलाकार उल्का गुप्ता आ रही हैं, जिनके द्वारा झांसी की रानी का रोल किया गया था। साथ ही महादेव में मां मनसा देवी के रूप में काफी अच्छी भूमिका निभाई गई थी। जोरदार तालियां।
असिस्टेंट के लिए बनती है। अगर बताया तो तालियां बजा दीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बड़े कलाकार आने वाले हैं। सभी भाई मंच जीत दिया तुमने, कुछ ऐसा किया जिसने दबाव की घोड़ा पर दिखा दिया कि कलाकार। दमोह के अस्पताल चौराहे के नजदीक नाली पर हुए अवैध अतिक्रमण को गिराने की कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अमला देर शाम यहां पर पहुंचा, जिनके द्वारा बाबा फोटो स्टूडियो के द्वारा तार फेंसिंग कर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटा दिया गया। दमोह तहसीलदार बबीता राठौर के द्वारा दलबल के साथ पहुंचकर यह अतिक्रमण हटाया गया। हटाने की कार्रवाई की, क्या कहाँ की हटाई जा रही है? अभी अस्पताल चौराहे के पास जो हॉस्पिटल का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे नाली भी निकली हुई है, उस नाली के ऊपर कुछ टपरे रखकर अतिक्रमण किया गया था। वहाँ पे अभी कलेक्टर साहब का भ्रमण हुआ था और कलेक्टर साहब द्वारा निर्देशित किया गया था कि यहाँ पर सुलभ शौचालय बनना है या अप्रोच रोड जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से निर्माण होना है। इस कारण से वो अतिक्रमण हटाया गया है। मैम इतनी रात में अतिक्रमण हटाने मतलब क्या वजह आ गई है? रात का इसलिए क्योंकि पूरा दिन हम लोगों का काम में निकल जाता है, पब्लिक आती है उसमें हो जाता है। अभी निकल रहे थे यहाँ से और इन लोगों को 3-4 दिन से रेगुलर कलेक्टर महोदय खुद बोलकर गए थे कि आप लोग अपने आप हटा लेना, इसके बावजूद भी इन्होंने नहीं हटाया। इस वजह से केवल इतना ही हिस्सा हटाया है, बाकी कुछ और अभी नहीं हटा रहे। अभी केवल बता के जा रहे हैं कि कल से हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। मैम इसके पीछे कुछ बनना है क्या, क्या किस चीज का? अब देखिए जैसा भी निर्देश होगा, शासन की जो भी योजना होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नारायण दठिया, लकी डीसीएन न्यूज। पथरिया जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सेमरा मगरदा, जहां का युवक आज दमोह पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि 3 वर्षों से लगातार वह शौचालय के भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहा है, आज तक सुनवाई नहीं हुई। उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। मेरा फर्जी वेट दिया गया तो जांच नहीं हो रही थी, न कोई टीआई सुन रहा था, न सीओ सुन रहा जनपद पंचायत जी। तो मैं यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ तो उन्होंने लिख दिया टीआई बताइए FIR करो इसकी, मैं देखता हूँ। समस्या क्या थी? समस्या थी मेरी शिकायत पर फर्जी एफिडेविट लगवा दी, मेरे हस्ताक्षर करके, और फर्जी एफिडेविट का गवाह भी फर्जी बन गया था। सब लोग गवाह था 20, उसका नाम है वीरेंद्र सिंह आधार कार्ड, लेकिन गवाह वो वीर सिंह पिता गुमान सिंह सेमरा लोधी। किसने करवाया सब? ये सब सरपंच सहयोग मिली व्यवस्था। कौन है सरपंच? सरपंच वहाँ सविता पति गोपाल अहरवाल। आपका नाम? मेरा नाम भागीरथ प्रसाद कोरी, ग्राम मगर, तहसील जिला दमोह। मंगरदा पंचायत नहीं, सेमरा लोधी पंचायत, ग्राम मगर था। ऐसे में देखने लायक होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। हटा के राम गोपाल जी मंदिर में महंत श्यामदास जी के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बागेश्वर धाम पर 20 फरवरी 2022 में होने वाले 251 कुंडीय महालक्ष्मी महायज्ञ महोत्सव की तैयारी व्यवस्था के संबंध में ये बैठक की गई है। इस बैठक में आगे की सेवा की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की गई। सभी से अपील की गई कि लोग वहां पहुंचे, अपनी सेवाएं प्रदान करें। हटा शिष्य मंडल के द्वारा 11 गरीब कन्याओं का विवाह किया जाना है, जिसका जिम्मा शिष्य मंडल के साथ बागेश्वर धाम से जुड़े सभी अनुयायियों ने लिया। इसके अलावा 5 गरीब कन्याएं हटा से रहेंगी, जिनका विवाह इस सम्मेलन में कराया जाएगा। प्रत्येक कन्या की विवाह में 1,11,000 रुपए का संकल्प लिया गया है। आज राम गोपाल जी मंदिर में जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसका विषय है कि जो बागेश्वर धाम गढ़ा में 20 फरवरी से 251 कुंडली महायज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ होना है, उस विषय में हटा शिष्य मंडल के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, जिसमें कि 11 गरीब कन्याओं का जुम्मा हटा शिष्य मंडल एवं समस्त लोगों ने उठाया है। इसके अलावा हटा से 5 गरीब कन्याओं के विवाह भी उसी विवाह कार्यक्रम समारोह में होंगे
और प्रति कन्या की जो राशि निश्चित की गई है धाम से वो 1,11,000 रुपये है। और गुरुजी द्वारा आदेश किया गया है कि जो भी गरीब कन्या का दान लेना चाहता है वे वो इच्छुक व्यक्ति यहाँ पे राम गोपाल जी सरकार के महंत श्री श्यामदास जी से संपर्क करके या समस्त शिष्य मंडल। इस अवसर पर समाज सेवी विवेक रिक्की असाटी, समीर सराब, जागे असाटी सहित काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद थे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह विधायक रने पहुंचे जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा था। ग्रामीण काफी तादाद में मौजूद थे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। अभूतपूर्व स्वागत किया गया। दमोह विधायक के द्वारा इस मैच में मुख्य आतिथ्य ग्रहण करने के साथ आज वह गांव पहुंचे थे जहां ग्रामीणों के द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। काफी तादाद में ग्राम के लोग मौजूद थे। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था जिसका आज समापन हुआ। दूर दूर से लोग आए, हमारे दमोह से भी बहुत लोग आए हैं, सागर से भी आए। ये टूर्नामेंट हमें अनुशासन सिखाता है। वैसे हम किसी की बात माने ना माने, ये प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ये किसी की बात माने या ना माने, लेकिन एम्पायर की विषयता है, रेफरी की विषयता है, जो टूर्नामेंट खिलाता है उसकी विषयता, सब लोग उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह टूर्नामेंट अनुशासन सिखाता है। और चाहे व्यक्ति पाठशाला में हो, चाहे अपने कामों में हो, चाहे अपने धंधे में हो, चाहे अपने घर में हो, अगर वह अनुशासन में है तो वह निश्चित रूप से तरक्की करता है। अनुशासन तरक्की की जर्नी है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ग्राउंड नहीं है। कहीं हैंडपंप लगा है, कहीं बिजली का खंभा है, तो कहीं रेत लगी है। यह अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मैदान नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे मैदान बड़े बड़े खिलाड़ी खेला करते हैं। जब कोई खिलाड़ी बनता है तो सबसे पहले नंबर अपने घर के आंगन में खेलता है। जो जब कोई खिलाड़ी बनता है वह अपने घर के आंगन में खेलता है, बर्तन फोड़ देता है, खिड़कियों के पास कूद देता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज़। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोहटा मार्ग पर बनने वाले टोल प्लाजा का विरोध किया बस यूनियन ने। नगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी मुहिम का घंटाघर पर व्यापारियों ने किया विरोध। लगातार हो रही ठंडक के बाद पान की खेती बर्बाद, किसान पहुंचे मुआवजे की मांग को लेकर जिला मुख्यालय। कलर्स चैनल के हुनरबाज के कलाकार पहुंचे दमोह बुंदेली जलवा महोत्सव में दी प्रस्तुति। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।